जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज श्रावण अधिक मास की अमावस्या समापन की ओर है। आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करना और पितरों के निमित्त तर्पण करना, पिंडदान करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। और इसी के साथ ही आज अधिक मास का समापन भी हो जाएगा और अधिक मास में स्नान दान करने की विशेष महत्ता है। आज अधिक मास का आखिरी स्नान होगा और आज ही अधिक मास का आखिरी दीपदान होगा। अगर अभी तक आपने दीपदान नहीं किया है तो आज के शाम के समय भी आप 5 दियों का दीपदान अवश्य ही करें, उसको आप व्यर्थ ना गवाएं। और अधिक मास यानी कि आज अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। और इसी के साथ ही अपने घर में भी पूजा पाठ अवश्य करें और घर में सुख शांति बनाए रखें। आज पूजा पाठ के साथ साथ पुरुषोत्तम मास महात्म का आज मैं आपको आखिरी 31वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अधिक मास अमावस्या का आखिरी दिन है। आज के दिन अमावस्या पर अधिक मास समाप्त हो जाएगा और कल से फिर से श्रावण मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म की अब तक 30 अध्याय श्रवण करवा चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है। अब तक हमने 30वें अध्याय में पढ़ा कि कैसे एक पत्नी व्रता स्त्री को अपने पति की हर एक बात माननी चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, उसकी हर हाल में सेवा करनी चाहिए। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार पतिव्रताओं के धर्म सुनकर नारद जी और भी सुनने की इच्छा से मुनि जी से बोले, हे बद्रीपते, आपने कांसे के संपुट दान का जो विशेष दान कहा है उसका क्या कारण है, वह कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, प्रथम यही प्रश्न श्री पार्वती जी ने पुरुषोत्तम व्रत धारण करते समय महादेव जी से किया था। हे कृपा सिंधु, व्रत समाप्ति पर कौन सा दान करना श्रेष्ठ है? यह सुनकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर श्री शंकर जी पार्वती जी से बोले, हे अपर्णा, श्री पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति के लिए कोई दान करने की समर्था ही नहीं रखता। हे पर्वत पुत्री, जो दान भगवान के प्रिय महीनों में करने को कहे गए हैं वह आजकल गौण रूप में है। इसी से पुरुषोत्तम व्रत की पूर्ति करने वाला दान कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इसके दान की पूर्ति में संपुट दान अर्थात ब्रह्मांड का दान है। वह दान कहाँ से किया जाए? जब छोटे ही दान नहीं कर सकते, उसी ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कांसे का संपुट, थाल या फिर प्रांत बनवाएं। उसमें 30 मालपुआ रखकर संपुट कर सूत से लपेटे तथा ब्राह्मण पूजन कर उसे व्रत पूर्ति के लिए प्रसन्नता से दान में दे दे। अगर शक्ति हो तो इस प्रकार के 30 संपुट वेद पाठी विद्वान ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पार्वती जी महादेव जी के वचन सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई और 30 ब्राह्मणों को 30 संपुट प्रसन्नता पूर्वक दान किए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण जी के वचन सुनकर नारद जी प्रणाम करके फिर बोले, मैंने इन सब कथा को सुनकर यह निश्चय किया है कि सब व्रत नियमों से पुरुषोत्तम मास का व्रत सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म मात्र सुनने से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो भक्ति पूर्वक विधि विधान से इसके व्रत नियम का पालन करे तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। श्री सूत जी बोले, यह सब सुनकर श्री नारायण जी मौन हो गए। तब श्री नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया। जो मनुष्य भारतवर्ष में भी जन्म पाकर भी इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास महात्म को नहीं सुनते हैं तथा इसमें वर्णित धर्म नहीं करते हैं, वे नराधम हैं। वे दुर्भागी बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर धन, पुत्र, मित्र तथा स्त्री के दुख को पाते हैं। वही पुरुष धन्य हैं जो भगवान के इस मास का व्रत करते हैं। इंद्रद्युम्न, सत्यद्युम्न, यौवनाशव
तथा भागीरथी आदि राजा श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके उनकी शरण वे पा गए। श्री गोवर्धन गिरिराज को धारण करने वाले गोप रूपी गोपाल, गोकुल एवं गोपियों के प्यारे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। इस महामंत्र के महात्मा कौंडिन्य महीने भर जाप करने से भगवान की शरण को प्राप्त हो गई तथा इसी प्रकार भगवान का श्याम सुंदर दो भुजा मुरलीधर पीताम्बरी श्री राधिका जी के साथ विराजमान का ध्यान करते समय बिताने वाला अपनी मन की कामना पूर्ण करता है। यह धर्म छिपा हुआ है, हर किसी को इसे सुनाना नहीं चाहिए। मैंने भी अभी तक किसी से इसे नहीं कहा था। इस मनोकामना पूर्ण करने वाले पुराण को आदर पूर्वक सुनने वाले को ही सुनाना चाहिए। इसके महात्म सुनने से श्री गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति होती है। पूरी पृथ्वी परिक्रमा करने का पुण्य इसके सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता तथा अन्य की रातुहन आदमी मुक्ति आदि मनोभिलाषित वस्तु प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म को लिखवा कर या फिर खरीद कर वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों से सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। जिस घर में ये ग्रंथ रत्न रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर विस्मित हुए और विनय पूर्वक सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं, बड़ी बुद्धि वाले सूत जी। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके अब हम सब कृतार्थ हो गए। हे सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है, आप हमारे बीच में बैठे भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहे। उन ब्राह्मणों से अनेक आशीर्वाद प्राप्त करके सूत जी उन ऋषियों की परिक्रमा करके नमस्कार कर नित्य कर्म करने चले गए। तब मुनिगण आपस में कहने लगे, ये पुरुषोत्तम मास का सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करने में कल्प वृक्ष ही है। दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलकारी है और इसी के साथ ही आज पुरुषोत्तम मास की भी समाप्ति है। जय श्री राम।